हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था MSN 1 की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से के पर्सपेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं पार्ट 2 में बताऊंगी आपको थ्योरीज़ ऑफ कॉजेशन ऑफ इलनेस। और अपनी अपनी थ्योरीज़ के ज़रिए उन्होंने बहुत ही हर किसी ने बेस्ट वे में उसे एक्सप्लेन करने का मेथड बताया है। तो सबसे पहली जो इलनेस पे थ्योरी दी जाती है कि इलनेस कैसे कॉज होती है, उसकी थ्योरी है सुपरनैचुरल थ्योरी ऑफ डिज़ीज़। ये हमारी मैजिक और रिलीजियस बिलीफ से डोमिनेट होती है और इसमें ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो डिज़ीज़ होती हैं वो जो गॉड और गॉडेस हैं उनका श्राप होता है, मतलब उनके कर्श से, उनके श्राप से हमें इलनेस होती है। इसका दूसरा नाम है डायस्टिक थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुपरनैचुरल थ्योरी को और क्या बोला जाता है, तो इसको डायस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है और इसको फैटलिस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ हिप्पोक्रेटिस। तो हिप्पोक्रेटिस ने अपनी एक बुक लिखी थी हिप्पोक्रेटिस, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कंपोज होती है 4 सब्सटेंसेस से, और जो ये 4 सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम अपने 4 ह्यूमर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट है ब्लड, फ्लैगम, येलो बाइल और बैक बाइल। और अगर कभी इन 4 ह्यूमर्स में इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पर फिर इलनेस कॉज होती है। ये इनकी थ्योरी के ज़रिए बताया गया था। और इसमें ये बोला था कि मतलब जो ब्लड है उसका नेचर उन्होंने एयर से इंडिकेट किया था कि जो कि हॉट भी होती है और वेट भी होती है। तो दोनों नेचर का हमारा ब्लड होता है, तो इसे मतलब ऐसा माना जाता है कि ये मेड अप ऑफ एयर। फ्लैगम इज़ मेड अप ऑफ वाटर and yellow bile is made up of fire. Black bile is made up of earth. गैलेंस थ्योरी। गैलेंस थ्योरी में जो एक रोमन फिजिशियन थे गैलन, उन्होंने हिप्पोक्रेटस की थ्योरी को एलेबरेट किया था और उन्होंने उसमें 2 न्यू ह्यूमर्स और जोड़े थे जो थे टेम्परमेंट और प्रोकैटरैक्टिक फैक्टर्स। जो प्रोकैटरैक्टिक फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी पर्सन की लाइफस्टाइल को डिनोट करते हैं। उन्होंने बोला था कि जो डिज़ीज़ है वो 3 मेन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है: प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एक्साइटिंग फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंटेजियन। तो थ्योरी ऑफ कंटेजियन, इसमें ये बोला गया है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं या फिर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो पर्सन टू पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट से, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड आउट होती हैं। नेक्स्ट थ्योरी है वेक्टर थ्योरी। ये रोनाल्ड रोस ने दी थी और इन्होंने इसमें ये बोला था कि जो वेक्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट थ्योरी है जर्म थ्योरी। ये लुइस पास्चर ने दी थी एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। एंड इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि टीबी, बैसिलस, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिज़ीज़ को स्प्रेड आउट करने में। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इस ट्रायड में 3 चीज़ें, एक ट्राइंगल होता है, सबसे ऊपर उसमें एजेंट होता है, देन नीचे के 2 बेस पॉइंट पे होता है होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो जो कि ट्रायड होता है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें 3 कॉर्नर जो होते हैं वो एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को डेनोट करते हैं। इस थ्योरी में बताया गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं उनका जो कॉजेशन होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो, ये सब इसमें एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मतलब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी नहीं एप्लीकेबल है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। देन नेक्स्ट थ्योरी है मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी हमें बताती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिज़ीज़ की कॉजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसमें फर्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक ऑरिजिन होता है जो कि जीन्स से लिंक्ड होता है, लाइक डाउन सिंड्रोम्स, थैलेसीमिया,
एंड इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट। नेक्स्ट मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी है कंजेनाइटल। गाइस एक नोट है, हीमोफीलिया जो ये डिज़ीज़ है वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, जिसमें जो सेल होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है और ये डिफेक्ट है एक्स क्रोमोसोम का। कंजेनाइटल एक मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी में ही आता है, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो पर्टिकुलर डिजीज़ से बॉर्न होते हैं। इन्हें हम हिंदी में जन्मजात बीमारियां भी बोलते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन भी डिजीज़ की कॉजेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी सेल्स अगर टिश्यूज़ में कोई इंजरी हो जाती है किसी पार्ट में, एक्सीडेंट्स एंड डिज़ास्टर, डीजनरेटिव एजिंग फैक्टर्स जो होते हैं, मेटाबॉलिक कॉजेज़ होते हैं बहुत सारी, हमारी हार्मोन्स की एक्टिविटीज़, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, नियोप्लाज्मा होते हैं जो हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, लाइक ट्यूमर्स, बेनाइन एट्सेट्रा। एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे। उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कॉज होती है इलनेस का। साइकोसोमैटिक इलनेस होती है। साइकोसोमैटिक इलनेस हमारी ऐसी डिजीज़ कंडीशन, मतलब जो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो बहुत सारी स्किन कंडीशंस भी देखने को मिलती है, हमें गैस्ट्रिक कंडीशंस देखने को मिलती है। मतलब मेंटल हेल्थ हमारी फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो ये साइकोसोमैटिक इलनेस है। एट्रोजेनिक इलनेस होती है, जैसे कुछ जो लोग होते हैं उनमें ड्रग्स वगैरह, कॉर्टिसोन, ये सब चीज़ें डिजीज़ कॉज करती है। उसके बाद है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल भी उनकी डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कोई डिज़ीज़ कंडीशन उन्हें हो रही है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, फास्ट फूड कल्चर, दीज ऑल आर द मल्टीफैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इलनेस। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइज़।